दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों आज है 24वीं और यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट है आज का आया हुआ है। 1 मिनट में फ़ोटो अपना हाइड कर दूँ ताकि आपको पीछे का पूरा स्क्रीन जो है पर दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी यानी रोल नंबर और विषय भी गायब। तो आगरा यूनिवर्सिटी के कई छात्रों के ऐसे एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जिस पर रोल नंबर में गड़बड़ी है या फिर रोल नंबर ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को जो सुधारा जा रहा है और जो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ी थी, ठीक है? तो उसमें भी क्या है कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम डेट पुरानी ही दिखा रहा है उसमें एडमिट कार्ड में, तो उसको भी इन्होंने सुधारा है और बोला है कि आप लोग क्या करें दोबारा से यानी कि जो एडमिट कार्ड है दोबारा से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो आपको सही यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो जो भी कॉलेज या महाविद्यालय से आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है उनको आप बोलिए कि दोबारा से डाउनलोड करके दें, तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर सही होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ 2 परीक्षाओं का दबाव, प्राचार्य ने लिखा पत्र। तो पहले भी बहुत सारे विद्यालय इनको जो है पत्र लिख चुके हैं कि आप एक साथ एग्ज़ाम मत कराइएगा या फिर इतनी गर्मी है तो आप सिर्फ़ बीएड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कराइए, बीएड फर्स्ट ईयर का मत कराइए। कई सारे यहाँ पर ज्ञापन दिए गए थे लेकिन इन्होंने उसमें कुछ सुनवाई नहीं की। तो यहाँ पर हालाँकि आगरा कॉलेज ने इनको बोला है कि भाई ऐसा मतलब 12 से 1300 परीक्षार्थियों की परीक्षा कराने में सक्षम है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई तो काफ़ी टीचर्स गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि 300 से 400 बीएड परीक्षार्थियों की परीक्षा कराने की स्थिति में है। बाकी देखते हैं क्या होता है, फिलहाल आपकी परीक्षा अपने तय समय से होना स्टार्ट है, यानी कि 25 मई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 19 जून तक आपकी परीक्षा यहाँ पर चलने वाली है। इन्होंने किसी की नहीं सुनी, हालाँकि इतनी गर्मी में इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था और इतनी जल्दबाज़ी दिखाई जो बाहर के छात्र थे उनको अच्छी खासी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ी है। और भी यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की ये वाली देखो न्यूज़ है, विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन और तालाबंदी। इन्होंने परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाने के लिए माँग की थी। परीक्षा फॉर्म की तिथि नहीं बढ़ाई, ऊपर से और एक्स्ट्रा लेट फ़ीस के साथ इन्होंने उसको जो है जुर्माना लगा दिया। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने विरोध किया है, जो प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने वहाँ पर जाकर इस चीज़ का यहाँ पर विरोध किया है। तो ये काफ़ी गलत है, परीक्षा नियंत्रक जी को भी चीज़ें मानना चाहिए, जो भी हैं, क्योंकि छात्रों के हित में ही आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीएसयू जो कि मेरठ की यूनिवर्सिटी है, बीएड छात्रों को राहत, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी है। जैसे कि आपको पता है कि बीएड जो पोर्टल था, अभी तक पोर्टल ऑन नहीं हुआ था, जबकि फ़ॉर्म आपके 17 मई से ही स्टार्ट हो गए थे। तो कल यहाँ पर पोर्टल खुला है 23 मई को, तब जाके यहाँ पर फ़ॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? तो फिलहाल अभी इन्होंने परीक्षा फ़ॉर्म की तिथि बढ़ा दी है, तो अब आप लोग जो है आराम से यहाँ पर 28 मई तक अपना जो है फ़ॉर्म भर सकते हैं और विलंब शुल्क के साथ आप लोग 30 मई तक अपना फ़ॉर्म भर पाएँगे। कैसे भरना है पूरा हमने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो बनाकर बता दिया है, उस वीडियो से आप देख सकते हैं, उसको पूरा भर सकते हैं। एक यहाँ पर और चीज़ है कि बीएड के जो कुछ अभी बीएड सेकंड ईयर की जो परीक्षाएँ चलने वाली हैं, तो उसमें कुछ मुख्य परीक्षा के केंद्र बदले गए हैं। तो आप क्या करेंगे एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड कर लेना, तब आपको जो है न्यू परीक्षा केंद्र है वहाँ पर आपको जो भी होंगे, वो आपको दिख जाएँगे। बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इन जो कॉलेज हैं इनके इंस्टीट्यूट जो भी हैं, इनके परीक्षा केंद्र यहाँ पर चेंज किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक कल मामला आया था, यहाँ पर शायद ये भी है, हाँ, देख सकते हैं कि चौधरी चरण से सिंह से यूनिवर्सिटी संबंध बीएड कॉलेज नहीं दे रहा छात्रों का एनरोलमेंट नंबर। तो देखिए होता क्या बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो बाहर के होते हैं वो एजेंट के थ्रू कहीं न कहीं एडमिशन करवाते हैं या फिर डायरेक्टली कॉलेज में भी करवाते हैं। तो पहले कुछ बात होती है, बाद में कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि छात्रों से पहले कम फीस में बात की गई थी। जैसे कि आप अगर मेरी ही बात करें, तो हम लोगों ने जो हमारी टीम ने जो एडमिशन लिए थे, मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए 25-27 सेशन में, उसकी फ़ीस मात्र हम लोगों ने 42,000 ली थी और 42,000 में हमारी टीम का भी जो भी कमीशन रहता है, वो कॉलेज से था और पूरा एडमिशन 2 साल का ही फ़ीस था, परीक्षा फॉर्म, प्रैक्टिकल सब कुछ है। वही हमने ली है, किसी भी छात्र से एक्स्ट्रा फ़ीस हम लोगों ने नहीं ली है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कॉलेज वाला ही इनसे एक्स्ट्रा फ़ीस माँगने लगा, एजेंट ने भी इसमें कुछ नहीं किया। तब इन लोगों ने जो है यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुलपति जो हैं, राज्य कुलपति से लेकर राज्यपाल तक सभी को ईमेल लिखा, गुहार लगाई कि हमारा जो साल बर्बाद ना जाए और हमारा फॉर्म वगैरह यहाँ पर भरवाया जाए। एनरोलमेंट नंबर जो कॉलेज से मिलता है वो आपको दिया जाए। तो ऐसी स्थितियाँ देखिए बन जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यही कि आप लोग एक तो सही तरह से और सही ढंग से आप एडमिशन कराएँ, जहाँ पर भी कराएँ, जहाँ पूरा आप टेस्ट कर सकते हो, पूरा विश्वास कर सकते हो, वहीं पर आप लोग एडमिशन दीजिएगा। अब दिक्कत है क्या कि ऐसे में ये लोग भी इनकी सहायता नहीं कर सकते। क्यों सहायता नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि जो ऑफ़िशियल फ़ीस है, जो सरकार द्वारा निर्धारित प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, वो कितनी है उसको आप समझिएगा। जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो 51,250 है पहले साल की और 30,000 है दूसरे साल की। तो यानी कि अगर कॉलेज आपसे कभी कहने लगे कि नहीं मुझे पूरी 81,000 2 साल की फ़ीस चाहिए, तो वो देनी पड़ेगी क्योंकि वो लिखित में है। जब काउंसलिंग होती है तो उसमें लिखित में होती है। ये तो आपकी और हमारी विश्वास की बात होती है कि चलो हम कम फ़ीस में आपका एडमिशन कर ले रहे हैं, सीटें नहीं भर रही हैं या कॉलेज को स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, तो वो कम फ़ीस में एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर वो मान्य रहेगा, लिखित में रहेगा तो ठीक है, लेकिन आप सोचो कि मैं उसमें कोर्ट केस कर दूँगा, सारी चीज़ें कर देंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि लिखित में जो फ़ीस है, वो यही है 51,250 पहले वर्ष की फ़ीस है और द्वितीय वर्ष की 30,000 यानी 81,000 रुपए फ़ीस है बीएड की दोनों साल की यूपी में प्राइवेट कॉलेज के
अंदर, तो ऐसे ही छात्र फँस चुके हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए जहाँ पर भी एडमिशन लें, सही तरीके से जाँच-पड़ताल करने के बाद ही आप लोग एडमिशन लीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं एक मेरठ की पूरी कंसल्टेंसी वाले भाग गए जबकि 3-4 करोड़ रुपए लेके भागे हैं। उनके बहुत सारे छात्रों मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप यूपी में हैं तो आप कुछ करवा दीजिए। तो फिर बाद में कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं। कितना पैसा उसने लिया, कितना पैसा दिया, कुछ नहीं पता। तो भाई जो भी आप भी अगर एडमिशन करवा रहे हो अपने किसी छोटे भाई-बहन का, तो आप सोच समझ कर सही जगह एडमिशन कराइएगा। हमने जितने भी एडमिशन कराए बिहार से करीब हमारे पास 700 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। किसी भी जगह कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है, सबका वही फीस ली गई जो फीस बताई गई थी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है। तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं, आप चाहे हमारे थ्रू एडमिशन कराएँ, चाहे डायरेक्टली कॉलेज में जाकर कराएँ, चाहे कहीं से भी कराएँ। कुल मिलाकर आप पहले पूरा अच्छे छानबीन कर लें, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन की ओर बढ़िएगा। ठीक है, बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं हमारे द्वारा दिए ही जाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों तक अपने इस चैनल को शेयर भी करिएगा ताकि उन तक हमेशा सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।